नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर एक और नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों आशा है आपको पसंद आएगी। ये वह जड़ी बूटी है जिसका पौधा जल में होता है, तालाब में उगता है और इसमें कुदरती बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं और आयोडीन इसमें कुदरती होता है जो हमारे ये थायराइड रोग को दूर करने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मखाना। दोस्तों आज जिस औषधि बूटी की जानकारी लाए हैं वह स्वादिष्ट, पोषक, बलकारी, ठंडी तासीर वाली तथा थायराइड ग्रंथि आदि के रोगों को नाश करने वाली नायाब बूटी है। इसमें कुदरती आयोडीन की खूब मात्रा होती है। इसके सैकड़ों रामबाण प्रयोग हैं। हम सब इसे जानते हैं, प्रयोग करते हैं और इसके स्वाद से आनंदित भी होते हैं, पर इसके अद्भुत गुणों को कम नहीं जानते हैं। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं इस नायाब जड़ी बूटी के बारे में जिसे फूल मखाना, खील मखाना, पानीय फल, अंडीक, फोकस नट तथा इरूलियल फोरेस आदि नामों से जाना जाता है। यह बिहार के मिथिला में खूब होता है। इसी कारण वहां यह उक्ति खूब प्रचलित है, पग पग पोखर माछ मखाना। यही नहीं, मखाना बंगाल व कश्मीर के तालाबों में भी खूब होता है। इसे कमल के परिवार निम्फियासे का ही पौधा माना गया है। मखाने का पौधा कमल के पौधे की पानी के तालाबों में ही पैदा होता है। इसके पूरे पौधे पर कांटे भरे होते हैं और इसकी जड़ व तना कीचड़ में धंसा रहता है। इसके पत्र गोलाकार 1 से 4 फुट व्यास के, हरे रंग के तथा नीचे से लाल, गहरे व बैंगनी रंग के होते हैं। मखाने के फूल 1 से 2 इंच व्यास वाले, बाहर से नीले तथा भीतर से लाल रंग के दिखते हैं। इसके फल गोल अंडाकार होते हैं तथा फलों पर भी कांटे होते हैं। मखाने का एक फल नारंगी जैसा बड़ा होता है जिसमें से 4 से लेकर 20-25 तक कमल के बीजों के जैसे बीज निकलते हैं। दोस्तों मखाने के फल के बीजों की खील को ही मखाने के नाम से बाजारों में बेचा जाता है। यह खील मखाना हल्की, जो छोटे बतासे जैसी आकृति के सफेद होते हैं। इसके पौधे पर वर्षा के मौसम के बाद पुष्प आते हैं और मई जून के माह में फल पक जाते हैं जिन्हें व्यवसायी लोग इकट्ठा करा लेते हैं। पानी भरे तालाबों से ही इनको इकट्ठा कराना पड़ता है। वैसे बीजों को इकट्ठा करने की उनकी अपनी विधि है क्योंकि फल स्वतः ही पानी में गिर जाते हैं और पानी में से ही तालाबों की सतह से इन्हें उठाया जाता है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं मखाने के गुण, धर्म, प्रकृति, विपाक आदि के बारे में। दोस्तों मखाने में मधुर कसाय रस गुणों में गुरु, रुक्ष गुण वाले, विपाक में मधुर तथा शीत वीर्य यानी ठंडी प्रकृति के होते हैं जो तीनों दोषों वात पित्त कफ का शमन करने वाले होते हैं। चलो दोस्तों अब बात करते हैं मखाने की मात्रा, प्रयोजनांगों आदि के बारे में। दोस्तों मखाने के पौधे के फूलों व बीजों की खील का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी खीलों की जो सेवनीय मात्रा है वो 7 से 12-15 ग्राम तक होती है क्योंकि यह गुरु यानी पचने में भारी होता है। अतः घी में भूनकर दूध के साथ सेवन करना अधिक हितकारी माना गया है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं मखाने के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। मखाना स्वादिष्ट, पोषक आहार माना गया है। यही नहीं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन
तथा आयोडीन आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह बलकारी, सुक्रल, वीर्य को स्तंभित करने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, प्रमेह का नाश करने वाला, कफ को पतला करके निकालने वाला, जलन, गर्मी के रोगों में हितकारी तथा गर्भ की स्थापना कराने में भी मदद करने वाली नायाब औषधि है। अगर अतिसार यानी दस्तों की समस्या है तो मखाने को घी में भूनकर खिलाने से लाभ हो जाता है, क्योंकि यह स्तंभक औषधि है, रोकने वाली औषधि है। दोस्तों, वीर्य अगर पतला है, कमजोर है, शुक्राणुओं की कमी है, वीर्य में गर्मी है, वीर्य का तार बनता है, मूत्र के साथ निकलता है, तो मखाने की जो खीर बनाकर खिलाने से बड़ा लाभ होता है। इससे न केवल सप्त धातुओं की पुष्टि होती है बल्कि बल, क्रांति भी खूब बढ़ती है। दोस्तों, अगर शीघ्र पतन की समस्या है, वीर्य दोष के कारण या बड़ी गर्मी के कारण वीर्य शीघ्र छूट जाता है, तो इसके लिए मखाने का देसी घी में भुना चूर्ण मिश्री चूर्ण में मिलाकर रख लें तथा एक एक चम्मच दूध के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है और वीर्य का स्तंभन होता है, शीघ्र पतन की समस्या का नाश हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर स्त्रियों के गर्भाशय में गर्मी बढ़ गई है, गर्भधारण में परेशानी हो रही है, मासिक धर्म भी अनियमित हो रहा है, कमर कटती है, तो घी में भुने मखाने के चूर्ण में मिश्री तथा देसी घी मिलाकर दूध के साथ सेवन कराने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे प्रदर, गर्भाशय की गर्मी आदि विकृतियों का नाश होकर गर्भाशय शुद्ध व शक्ति संपन्न बन जाता है तथा गर्भधारण में भी सक्षम बन जाता है। दोस्तों, अगर गर्भधारण के पश्चात गर्भ गिर जाता है, बार बार इसकी परेशानी से पीड़ित होना पड़ रहा है, तो दोस्तों इससे निपटने के लिए प्रकृति के वरदान के रूप में जो मखाना है वह बड़ा लाभकारी होता है। यह गर्भपात की परेशानी को दूर करके गर्भ की पुष्टि भी करता है तथा शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है और गर्भपात होने के भय से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, अगर हृदय की धड़कन बढ़ी है तो मखाने के फूलों की पत्तियों को 10-20 ग्राम की मात्रा में लेकर मसल कर पानी में डालकर फांट बनाकर पिलाने से हृदय की बड़ी धड़कन सामान्य हो जाती है। दोस्तों, अगर थायराइड ग्रंथि की समस्या है, आयोडीन लेना पड़ रहा है, तो मखाना में पाए जाने वाला जो नेचुरल आयोडीन है वो थायराइड रोग का नाश करने में रामबाण की भांति कार्य करता है। इसके नियमित कुछ दिनों के प्रयोग से आयोडीन की पूर्ति होकर विकार व उसके दुष्प्रभावों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मखाना बल, क्रांतिवर्धक, रोगनाशक, स्वास्थ्यकारी, प्रकृति की नायाब सौगात, यह स्वाद में ही शरीर को पुष्ट, दुरुस्त व स्वस्थ बनाता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाइए और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मुखातिब होते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।